राजभवन ने किया मेवात क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का उद्घाटन। मेवात में प्रतिभाओं की नहीं है कोई कमी, यह कहना है राज बब्बर। गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी रहे राज बब्बर का। बता दें कि गांव खोरी कला की सीमा में स्थित मेवात क्रिकेट ग्राउंड में मंगलवार से T20 क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आज आगाज हो गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राज बब्बर ने किया, जिनके साथ नूंह से कांग्रेस विधायक व हरियाणा विपक्ष के उपनेता आफ्ताब अहमद सहित वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय क्रिकेटर भी मौजूद रहे। इस मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा थी, जिसको संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज बब्बर ने कहा कि मेवात क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गायन में सलमान अली, एथलीट परवेज जुनैद, जबकि क्रिकेट में शहबाज ने मेवात का नाम रोशन किया है। इस तरह लीग की शुरुआत से मेवात की उभरती प्रतिभाओं को पहचानने में बड़ी मदद मिलेगी। इस क्रिकेट लीग के माध्यम से मेवाती क्रिकेटरों को जिस प्रकार के संसाधनों की जरूरत होगी, वे अपना भरपूर सहयोग करेंगे। वहीं इस मौके पर हरियाणा के विपक्ष के उपनेता और नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि इसमें कोई दौराया नहीं है कि मेवात में क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों के खिलाड़ियों में उत्साह सहित भारी प्रतिभा है, लेकिन उन्हें सही संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मेवात में क्रिकेट के बड़े-बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। जिले में ही खिलाड़ियों को खेलने के संसाधन उपलब्ध हों, इसके लिए वह प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में प्रदेश के बहुत स्टेडियम बने, लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस सरकार आई तो सभी खेल स्टेडियम का रखरखाव सही तरीके से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों के साथ कभी न्याय नहीं किया। आयोजक अंजुम खान सबरस ने सभी अतिथियों का आभार जताया। बताया कि खोरी सुनारी मार्ग पर स्थित मेवात क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में मेवात क्रिकेट लीग की T20 प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें विजेता टीम को 2 लाख और उपविजेता को 1 लाख तक की इनाम राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में मेवात क्षेत्र की करीब 32 टीमें भाग ले रही हैं। आप देख रहे हैं ताबड़ू से साहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या आपने मुझे इसके लिए, वैसे तो सही माने में मेरे पुरोहित यहाँ पर ये राहुल राव जी हैं जिन्होंने मुझे इसके बारे में कहा, लेकिन हमारे नेता हैं आफ्ताब साहब, जब भी कोई बात होती है तो मैं हमेशा इनसे बातचीत करता हूं। और इन्होंने कहा कि हाँ बच्चे कर रहे हैं वहां, तो मैंने कहा सर मैं कोई पूछना नहीं, मुझे बताइए किस दिन। और यकीन मानिए मुझे 7 तारीख को आना था, 7 को आना था, लेकिन सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर कल परसों रात को आया, क्योंकि मैं इसको ज्वाइन करना चाहता था। मेरा ये एक मेजर प्रोग्राम है और आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस लीग को, मेवात के क्रिकेट लीग का नाम रोशन करें। यहाँ के बच्चों को आप इतना कामयाबी बना सकें आने वाले कल में कि हम जब इन बच्चों को अपने कंधे पर देखेंगे, टीम ले जा रही है, ये खुशी होगी कि मेवात आज हिंदुस्तान के तमाम खिलाड़ियों के कंधे पर घूम रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फील्ड आपकी सलामत रहे। बहुत अच्छा आपने यहाँ पे देख रहा हूँ। आदरणीय राज बब्बर साहब, उनका मैं बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला और आप सबके बीच में उपस्थित रहे। इस बीच में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और मेवात के साथ साथ हरियाणा की राजनीति में नौजवानों और विशेष तौर पे हमारे इलाके के मजबूत और सशक्त आवाज मेरे बड़े भाई आदरणीय आफ्ताब अहमद जी, यहाँ मंच पर उपस्थित तमाम मेरे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, मैं बधाई देता हूँ आदरणीय रमजान सरपंच साहब को और विशेष तौर पर अंजुम और रमजान भाई को, अजरुद्दीन भाई को, कि उन्होंने एक प्रयास किया हमारे मेवात की प्रतिभाओं को निखारने का, मेवात के नौजवानों को एक ऐसा मंच देने का कि इस मंच के माध्यम से वो अपनी प्रतिभाओं का निखार कर सके। और मुझे बड़ी खुशी होती है
कि जब मेवात का हमारा नौजवान साथी गुड़गांव जैसे शहर के अंदर एक प्रतिष्ठित अकेडमी चलाते हैं जिसमें न केवल स्थानीय स्तर के नौजवान बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट टीम में प्रतिनिधित्व करने वाले और आईपीएल जैसी प्रतिष्ठित टीमों के हिस्सा भी आज अर्जुन भाई की जिस अकेडमी गुड़गांव में है उसके अंदर आके प्रैक्टिस करते हैं। हमें बड़ी खुशी का अनुभव होता है कि मेवात भी उसका एक हिस्सा है। आपने गुड़गांव में किया है और वही प्रयास इतना शानदार गुड़गांव के साथ साथ मेवात की सरजमी पे इतना सुंदर क्रिकेट का ग्राउंड बनाया है। ये एक शुरुआत है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में इस ग्राउंड से भी निकलकर न केवल हरियाणा का बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मेवात का नौजवान अपनी भूमिका अदा करे और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर न केवल हरियाणा का और मेवात का बल्कि देश का नाम रोशन करे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं उन्हें, भाई अंजुम जी को, उनके सभी साथियों को, उनके प्रायोजकों को और पूरी टीम को है और मेवात क्रिकेट अकेडमी के सभी साथियों को है। मैं पुनः आदरणीय राज बब्बर साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अनुरोध पे जब आदरणीय सरपंच साहब ने और भाई अंजुम जी ने विरोध किया कि ये नौजवानों की एक अकेडमी वो खोलने जा रहे हैं और एक इस तरह का टूर्नामेंट जो पहला टूर्नामेंट मेवात क्षेत्र में, मैं पुनः उनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और जो भी हमारे साथी बाहर से आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। आगाज पे हमारे बहुत ही सम्मानित और जिन्होंने सिने जगत में तो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से और अपने कला से जो नाम कमाया उसके बाद राजनीति में भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 25 साल तक राज्यसभा लोकसभा के सांसद के रूप में इन्होंने आमजन की आवाज हमेशा अपने दिल की बात और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए हमेशा सकारात्मक राजनीति करी, हमारे बीच में पहुंचे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ये हमारे इलाके के लाडले हैं भाई राज बब्बर साहब, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनके साथ साथ आए हुए हमारे छोटे भाई राहुल राव, हमारे साथ गुड़गांव से आए भाई महेश घोड़ारोप, हमारे प्रधान जी जो हैं गुड़गांव से आए हैं, हमारे भाई रमजान साहब, सदीक सरपंच साहब, मामचंद सरपंच, मुकेश गर्ग जी, प्रदीप धारीवाल जी, हमारे बड़े भाई रफीक जी, भाई लियाकत, अजरुद्दीन, अंजुम की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैं कहूँगा कि ऐसा एक नौजवान जिसने अपनी कला से और अपने परिश्रम से गुड़गांव जैसे मिलेनियम शहर में तो अपना नाम कमाया और उसके बाद अपनी सरजमी पे जो इच्छा थी उसकी शुरुआत करने के लिए मैं आज खास तौर पर उनको बधाई देता हूं कि ऐसे जज्बात और इस तरीके की क्रिकेट की आगाज जो उन्होंने शुरू करी है। और उन्होंने एक बात उठाई, इस बात को हम मानते हैं कि जहाँ तक खेलों की बात है, हमारे इलाके में खेलों की सुविधाओं पे और उसके नाम पे आज की सरकार है उसने ठगी तो कर ही रखी है, लेकिन एक यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम अपने नौजवानों के लिए, चाहे वो खेल कोई भी हो, क्रिकेट हो, कोई अन्य खेल हो, हम उन्हें सुविधाएं भी देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अनेकों स्टेडियम बनाए थे, उनकी देखरेख के लिए सरकार नहीं कर सके, उनको स्टेडियमों को फिर से बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक भी हम बनाएंगे। और इसके साथ साथ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हम पूरी जो जिम्मेदारी से कहते हैं अपने नौजवान साथियों को, क्योंकि मुझे फख्र है इस बात का कहते हुए, राज बब्बर साहब, शिकरावा से हमारा नौजवान शाहबाज खान ने आईपीएल में नाम कमाया, हमारे चाहलके के परवेज ने हिंदुस्तान नहीं दुनिया में धावक के रूप में एथलीट के तौर पे सिर्फ 0.7 मिली सेकंड से ओलंपिक के क्वालिफाई में रह गया। हमें फख्र है ऐसे नौजवानों पे, ऐसी जो प्रतिभा हमारे मेवात में है, जिनको दुनिया में अपना नाम कमा रही है, इस अभाव होने के बावजूद भी जो वो अपना करते हैं। और इसी के साथ साथ
जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जो बताई है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की बात बताई है अंजुम ने, इस बात को भी हम गंभीरता से हम पहले भी कोशिश कर सके, आगे भी इसको पूरी तरीके से कराएंगे जिससे मेवात के बच्चे अपने जिले में खेलने शुरू करें। और उसके लिए चाहे हमें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इलाके में खेल, चाहे वो आपने बताया क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग हो, रेसलिंग हो और बॉडी बिल्डिंग हो, सबका युवाओं में बड़ा भारी उत्साह और बड़े भारी उमंग और बड़ा भारी टैलेंट भी है। हमारे यहाँ बहुत बच्चे, अगर उनको सही तरबियत और सही उनको माहौल दिया जाए और सही उनको ट्रेनिंग दी जाए तो मैं समझता हूँ कि कई शाहबाज और कई परवेज हमारे बीच में से निकल सकते हैं। आज मैं बधाई देता हूँ अपने होनहार लाडले अंजुम को, जिन्होंने यहाँ मेवात क्रिकेट लीग के नाम से यहाँ शुरुआत करी है। मैं समझता हूँ कि युवाओं को अपनी प्रतिभा, यहाँ के लोकल युवाओं को, मेवात के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलेगा। और आज के दिन जो क्रिकेट में जो प्रतिभा चल रही है मेवात में, मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत प्रतिभाशाली हमारे पास खिलाड़ी हैं। उन्हें सही मौका मिले तो देश में, दुनिया में वो नाम रोशन करेंगे। हम भी जो होगा, इन्होंने एक दो बातें हमारे सामने रखी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की बात रखी है, हम जहां भी उनकी पहले भी बात उठाई है, अभी पूरी गंभीरता से उठाएंगे, जैसे हमारे बच्चों को मौका मिले वो अपने जिले में खेल पाए, अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में जाने के ना करे। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्टेडियम बहुत बनाए थे हमारे इलाके, हम उन स्टेडियमों को रख रखाव सही करेंगे, क्योंकि इन 10 सालों में तो उन्होंने स्टेडियम भी बर्बाद किए, खेल भी बर्बाद किए, खिलाड़ियों का भी इन्हें अपमान किया। और इन्होंने जो न्याय खिलाड़ियों को मिलना चाहिए था वो न्याय मिलेगा। और स्टेडियम भी बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्टेडियम मिलेंगे, इन क्रिकेट एसोसिएशन बनेंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को, प्रतिभाओं को अपनी हुनर दिखाने का पूरा अवसर मिले, पूरे उनको सुविधाएं मिले और पूरी तरीके से अपने हुनर से वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। मैं फिर से अंजुम और उसके साथियों को मेवात क्रिकेट एकेडमी के आज आगाज पे मुबारकबाद देता हूं। आज हमारे बीच इन सभी युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे नेता राज बब्बर जी और अन्य सभी साथी आए, उनका भी यहाँ आने पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू।